ये हमारा बिहार टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है और आज हम मोबाइल क्लास में आपको बोर्नियो के थ्रू बता रहे हैं VREG के बारे में। VREG जो होता है वो वोल्टेज रेगुलेट करके हमारे सेक्शन को दिया जाता है। बहुत सारे हमारे सेक्शन है मोबाइल में जो कि अलग अलग सेक्शन में अलग अलग तरह का वोल्टेज दिया जाता है, लेकिन कुछ वोल्टेज होता है जो रेगुलेट करके दिया जाता है। जैसे कहीं पे बहुत सारे सेक्शन में 1.8 वोल्ट दिया जाता है, कहीं पे 2 वोल्ट दिया जाता है, तो अलग अलग सेक्शन होता है। तो आज हम बता रहे हैं आप लोग को VREG के बारे में। तो ये जो आप देख रहे हैं, जहां भी अगर बोर्नियो में आप ट्रेसिंग कर रहे हैं तो जहां वोल्टेज VREG करके दिया रहेगा वो समझिए रेगुलेट करके आईसी यानी कम करके वोल्टेज को दिया हुआ है। तो अभी हम देख सकते हैं हमारे पास Redmi 5A मॉडल है जो कि सिम स्लॉट को मैंने ओपन किया है। तो यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव पॉइंट है, हर सिम स्लॉट में एक जो 6 पिन होता है उसमें एक पिन जो होता है वो पॉजिटिव का होता है, दूसरा निगेटिव का होता है। और RxJS मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ वोल्टेज रेगुलेट के बारे में। तो यहाँ जो पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि VREG करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे से जो हमारा करंट निकलता है, यहाँ से निकल के बहुत सारे सेक्शन को जाता है। आप देख सकते हैं बहुत सारे पॉइंट को, ये हमारा जो करंट है यहाँ से निकला। आप देख सकते हैं बहुत सारे ट्रैकिंग को और आईसी को यहाँ से करंट जाता है रेगुलेट करके। अगर इसी को मैं बीडमेट में चेक करूंगा तो यहां पे ये देखिए सिम स्लॉट है, ठीक है। ये हमारा सिम स्लॉट है, अगर डबल सिम स्लॉट है या इसमें मेमोरी जैक भी होता है। तो आप यहां पे देखेंगे जो पॉजिटिव पॉइंट है, उस पॉजिटिव पॉइंट से जो रेगुलेट करके करंट निकलता है वो किस किस पॉइंट से होके कहां कहां जाता है, ठीक है। अगर इसमें मैंने ये इसमें बताना चाह रहा हूं कि ये जो मोबाइल होता है, इसका मोबाइल की जितनी भी माइनस होती है, जिसमें जितने भी माइनस पॉइंट होता है वो सब एक ही होता है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई विभाग अलग है उसका माइनस पॉइंट अलग है, सारे माइनस पॉइंट सेम होता है। यही कारण होता है कि अगर आप देखेंगे कि इसमें एक अगर कैपेसिटर है, जहां भी करंट अगर जाता है तो वहां पे कहीं ना कहीं कैपेसिटर लगा ही यूज होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैपेसिटर है, अब इस कैपेसिटर में क्या होगा कि यहाँ पे देखिए पॉजिटिव पॉइंट है और यहाँ पे जीएनडी है, दिख रहा है ना। तो ये जो जीएनडी है, अगर किसी भी कारण से ये कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट है, अगर ये कंपोनेंट शॉर्टिंग होगा या फिर वो ऐसा कंपोनेंट जो पॉजिटिव और निगेटिव में लगा हुआ रहता है, यानी वो पैरेलल में लगा हुआ रहता है। तो जैसे ये कंपोनेंट का एक भाग पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, दूसरा भाग निगेटिव से जुड़ा हुआ है। अगर ये कंपोनेंट शॉर्ट होता है या किसी भी कारण से ये कंपोनेंट अगर आपस में शॉर्ट हो जाता है प्लस माइनस को, तो ये आपको सिर्फ सिम स्लॉट को ही डेड नहीं करेगा, ये पूरे मोबाइल को भी डेड कर देगा, ठीक है। ये ऐसा सेक्शन है कि मोबाइल का ये निगेटिव पॉइंट जुड़ने के कारण से ऐसा होता है कि ये एक सेक्शन को डेड ना करके, ये मोबाइल में जितने भी सेक्शन है आप देख सकते हैं, ये हमारा बीडबेट है, इसमें जितने भी सेक्शन को आपका करंट गया हुआ है, जितने भी सेक्शन को, सभी का माइनस है सेम, एक ही माइनस है जो सभी जगह से दूसरे जगह से जुड़ा हुआ रहता है। अगर मैं इसको प्रैक्टिकल दिखाऊं, हमारा ये सिम स्लॉट है, मेमोरी स्लॉट है और भी बहुत सारे माइनस पॉइंट है, चार्जिंग जैक का माइनस है, ये सारे पॉइंट जो होता है ना, जितना भी स्टील टाइप का दिख रहा है वो सब माइनस है। तो मैंने बीप रेंज में आपको मल्टीमीटर को सेट किया है और यहाँ पे मैं देख रहा है कंटिन्यूटी बीप बज रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे मेमोरी स्लॉट है और ये सिम स्लॉट है, आपस में बिल्कुल बीप कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये सारे ग्राउंड पॉइंट होता है और सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। अगर हमें किसी एक कैपेसिटर से, या यहाँ पे देखेंगे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इसका भी माइनस बीप कर रहा है। अगर हम कोई आपका देखेंगे कि कोई अगर कंपोनेंट का माइनस, तो यहाँ पे देखिए वो भी हमारा बीप कर रहा है, ठीक है। ये अगर हम दूसरे सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जो बैटरी कनेक्टर है वहां पे जो डायोड लगा हुआ रहता है और कैपेसिटर लगा रहता है, उसका भी माइनस आपका इससे बीप कर रहा है। यानी ये मेरा कहने का अनुसार है कि भाई सारे माइनस जो पीसीबी में जितना भी जीएनडी पॉइंट होता है सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ आता है। इसके वजह से अगर किसी भी सेक्शन में कैपेसिटर शॉर्ट होता है या वो कंपोनेंट जो प्लस और माइनस में लगा हुआ है और शॉर्ट होता है, तो पूरा का पूरा मोबाइल आपका जो है वो डेड हो जाएगा, वो ऑन फिर नहीं होगा और आपको पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा हमारा जो पॉजिटिव पॉइंट है, वहां से हमारा जो वोल्टेज पॉइंट निकल रहा है वो हमारा शॉर्टिंग बना है, जिसकी वजह से हमारा मोबाइल डेड हुआ है। तो आपको सिम स्लॉट को छोड़ के सबसे पहले शॉर्टिंग को चेक करना पड़ता है और वोल्टेज को क्लियर करना पड़ता है, तभी हमारा मोबाइल ऑन होगा। ओके।